झनक हुई सीरियस। ऋषि अदिति की शादी की तैयारियां हो गई हैं शुरू। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि झनक की सीरियस हो जाती है तबीयत बहुत ही ज़्यादा। ऋषि अदिति की शादी की तैयारियाँ भी शुरू हो जाती हैं इसी बीच। जी हाँ दोस्तों, ऋषि झनक से बात करता है जहाँ पर झनक एग्ज़ाम देने के लिए आई है। ऋषि कहता है अच्छे से एग्ज़ाम देना और अच्छा नंबर लाना ताकि हम तुम्हारा यहाँ पर अच्छे कॉलेज में दाखिला करा सकें। जहाँ झनक कहती है ठीक है शहरी बाबू। और जैसे ही दोनों फ़ोन रखते हैं जहाँ पर दोनों की एक दूसरे की चिंता हो रही होती है। झनक एग्ज़ाम देने तो बैठी है बट उसका मन नहीं लग रहा होता है। उसकी सखियाँ उसको परेशान कर रही होती हैं। शहरी बाबू की याद आ रही है। अरे तो पास चाहे फेल होना ही है, इसका मतलब यह थोड़ी है कि हर टेंशन में रहोगी। जहाँ रहा न रहती है कहती हैं जैसे तुम्हारी नहीं हुई है, तुम्हें पास होना है, अच्छा नंबर लाना है ताकि मैं आगे का कार्य अपना माँ का सपना पूरा कर सकूं। ऐसे में वहाँ पर आ जाती हैं एग्ज़ामिनर और पेपर देने के लिए स्टार्ट कर देती हैं। जहाँ पर झनक की चिंता जाहिर है, वह कहती है कि सभी को अच्छे से एग्ज़ाम देना है और अच्छा नंबर लाना है। झनक जैसे ही एग्ज़ाम देने के लिए शुरू करती है वहाँ पर उसकी यादें जो हैं आने लगती हैं ऋषि की। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि अदिति पहुंच चुकी है अपने ससुराल में होने वाले, जहां पर जो है यहाँ पर ऋषि की बहन भी आ जाती है और यह कहती है घर में तो आज न कल होना ही था, अब बहुत जल्द वह दिन आ गया है जिसका हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। इन लोग कहते हैं मतलब यह कि अदिति और ऋषि की शादी की तैयारियां। ऐसे भी तो बहुत जल्द शादी है ना, शादी के लिए रेडी है अदिति। जहाँ पर लोग कंफ्यूज हैं कि अदिति कभी बोलती है कि शादी करना है और कभी बोलती है कि शादी नहीं करना है। ऐसे में वह क्या करना चाहती है वह खुद कंफर्म नहीं हो पा रही है। लेकिन वो लोग कहते हैं ठीक है अगर शादियाँ तो होगी। लेकिन मुखिया जी खड़े हो जाते हैं। अब पूछते हैं अदिति तुम पहले खुद को श्योर कर लो, क्या तुम्हें शादी करनी है या नहीं। दूसरी तरफ में झनक की तबीयत खराब है, उसको बुखार लग रहा है। प्रेशर कहता है बेटी दवाई लो। बोलती है हाँ मैं दवाई ले ली हूँ। वहाँ पर उसकी जो मौसी आ जाती हैं उसको खिलाने वास्ते। कहती हैं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कैसे एग्ज़ाम दोगी, तुम पहले कुछ खा लो नहीं तो और ज़्यादा तबीयत बिगड़ सकती है। जहाँ अगर नूतन रहती तो भी यही करती। तभी पराशर कहता है कि हाँ तुम कुछ खा लो पहले, तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही है, नहीं तो कहो दामाद बाबू को मैं बता दूं। जब जहां वो तुम्हें कहती हैं नहीं उनकी बातचीत हो ही रही थी है, कोई दिक्कत नहीं है आप उन्हें फ़ोन मत कीजिए। लेकिन पराशर कहता है ऐसे कैसे हो, तबीयत ख़राब है तुम्हारा, अगर अगला को नहीं जब बताएंगे तो उसको पता कैसे चलेगा। जहाँ झनक कहती है नहीं बात करता हूँ, इधर कुछ बोल देती है कि झनक बिटिया तुम्हारे जो ना हस्बैंड तुम ज़्यादा उससे प्यार करती हो। झनक कहती है मुझे एग्ज़ाम देना है पापा, मुझे खाली छोड़ दीजिए, मुझे परीक्षा देने दीजिए, नहीं तो फिर एग्ज़ाम अच्छा नहीं दे पाऊँगी। तो गुस्सा हो जा करके सखी ताई करती है कि प्लीज़ झनक तुम कुछ खा लो। झनक कहती है कि अगर ठीक है मैं खा लूँगी पुतुल दीदी। पुतुल वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि पुतुल भी सवाल करती है कि हाँ अदिति तुम बताओ, तुम बोलती हो कि शादी करना है और कभी बोलती हो कि शादी नहीं करना है, आखिर तुम खुद को कंफर्म तो कर लो, क्या तुमको सच में ऋषि शादी करना है या नहीं करना है। ऐसे में उसके बर्ताव से घर वाले परेशान हैं। पुतुल को ऐसा नहीं पूछना चाहिए था लेकिन पुतुल सही पूछती है। ऋषि भी कहता है सही तो पूछ रही है। जहाँ पर घर वाले तो कुछ गुस्सा करते हैं लेकिन पुतुल की बात में मुखिया जी सहमत हैं, इसकी बातें जायज़ हैं। ऐसे में कुछ तुम खुद पहले क्लियर हो लो क्योंकि तुम्हें पर सस्पेंस बार बार होते रहते हैं, तुम उस शख्स पर शक करती हो रहती हो उसके लिए, इसलिए शादी से पहले सब कुछ क्लियर होना ज़रूरी है। शादी के बाद ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। जहाँ पर अदिति परेशान हो चुकी है कि आखिर मुखिया जी कौन सा सवाल कर रहे हैं। मुखिया जी यहाँ तक पूछ देते हैं कि अगर शादी करनी है तो उसकी गलतियों को लेकर तुमने भूल चुकी हो तो फिर करो, अगर तुमको थोड़ा सा भी लगता है शादी नहीं करना चाहिए तो बिल्कुल शादी तोड़ दो, मत करो। यह सुनने के बाद घर वाले भी कहते हैं क्या यहाँ पे बोल रहे हैं आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऋषि तो कुछ बोल ही नहीं पाता है क्योंकि
क्योंकि उसको जो मुंह सिले हुए हैं, आखिर वह भी तो जब सूझ अदिति कर रही है। अदिति बोलती है कभी करना है उनसे प्यार कर लेती हूँ और कभी कहती है कि नहीं शादी करूँगी, इतने साल मैंने इसके लिए टाइम वेस्ट किया है। इसलिए अब वो उसका जो नेचर है ना वो थोड़ा सा बदल चुका है ऋषि के प्रति। ऋषि वही हमारा है, इधर जो हनक खाना खा रही होती है और कहती है कि आपसे कुछ बात करना बताना चाहती हूँ कि जो आखिरकार लड़की आई थी वो कौन है, क्योंकि वो पूछना चाहती है। जहाँ झनक कहती है कि बात बता दूंगी लेकिन आप जो वादा करो किसी को नहीं बताओगी, बोलती है नहीं किसी को नहीं बताऊंगी, बता दो। तो वो जो मेरे हस्बैंड व होने वाले हैं, जो कि उसके होने वाले पति पत्नी हैं। और जहाँ पर अदिति इधर कहती है मैंने शादी के लिए कभी ना कहीं नहीं किया, तो ऋषि जो मुझे शादी के लिए बार बार ऐसे करता है इसलिए फिर पहले मैंने नाराज़ थी, आज भला ही जो इसका हो नज़रिया सोचने का बदल चुका है। अचानक से यह वहाँ पहुँच गया, किसको तकलीफ़ हो मिलने लगी है और शादी का रिश्ता ऐसे ही नहीं छूटा है। जब किसी के साथ मैं अपने पति को देखूँगी शादी किया हुआ तो वो कैसे मंडप में बैठा सकता हूँ, आप तो फिर जरा बताइए। जहाँ पर कहती है सही, हाँ सही तो बोल रही हो अदिति, तुम इसमें क्या है। यहाँ ऋषि बोलता है कि ठीक है, ऐसे में झनक को साफ साफ बता देती हूँ कि उसकी सखी ताई को बहुत बुरा लगता है कि नहीं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं झनक, ऐसे कैसे हो सकता है, वो बया सोच करके शादी नहीं कर सकती है। यहाँ दोस्तों वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि लड़ाई मन झनक के मन में भावनाएं होंगी कि क्या वह ऋषि को कभी पूरी तरह से सुख दे पाएगी, क्या बीमारी उसके और अनिरुद्ध के बीच दीवार खड़ी कर देगी। कभी कभी आशा और कभी कभी निराशा के बीच झनक झूलती हुई दिखेगी। जी हाँ दोस्तों, और उसी बीच एक बड़ा ट्विस्ट और आएगा सामने। जैसा कि इस तरह से सीरियल में होता है, शायद किसी पुराने रहस्य का एक छोटा खुलासा होगा। हो सकता है कि किसी को पता चले कि झनक का ट्यूमर सिर्फ बीमारी नहीं बल्कि किसी गहरी कारण से बंधा हो रहा है, जैसे कोई ट्रामा या कोई गलत सलाह या फिर कोई दुश्मनी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड अंत में एक क्लियरफायरिंग होगा जिससे दर्शक अगले एपिसोड का इंतज़ार करेंगे। हो सकता है कि ऋषि को झनक से कोई डरावना मेडिकल रिपोर्ट मिल जाए या अचानक झनक की हालत बिगड़ने लगे या कोई घटना हो जाए तो उम्मीदों के झकझोर देगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देखा जाएगा कि ऋषि को अब इस तक बीमारी की असली गंभीरता का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है उसके मन में झनक के लिए चिंता और भी गहरी हो जाती है। वह झनक से पूछता है कि उसने यह सच उससे क्यों छुपाया। झनक आंसू भरी आंखों से बताती है कि वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी और चाहती थी कि उसकी तकलीफ सिर्फ वही सह ले, दूसरों को दुख न दे। यहाँ पर ऋषि का दिल और भी पिघल जाता है जब वह झनक को भरोसा दिलाता है कि अब चाहे जो भी हो वह उसके साथ है और हर हाल में उसकी मदद करेगा। लेकिन इसी बीच परिवार के कुछ सदस्य ऋषि और झनक की नज़दीकी को देखकर खुश नहीं होते। वो सोचते हैं यह रिश्ता समाज और परिवार में एक परेशानी खड़ा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, उसके मन में झनक के लिए चिंता और भी गहरी हो जाती है। वह झनक से पूछता है कि उसने यह सच उससे क्यों छुपाया। झनक आंसू भरी आंखों से बताती है कि वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी और चाहती थी कि उसकी तकलीफ सिर्फ वही सह ले, दूसरी ओर दुख न दे। यहाँ पर अनिरुद्ध का दिल और भी पिघलता है। वह झनक को भरोसा दिलाता है वह चाहे जो भी हो अब उसके साथ है और हर हाल में उसकी मदद करेगा। लेकिन इसी बीच परिवार के कुछ सदस्य ऋषि और झनक के नज़दीकी को देखकर खुश नहीं होते। वे सोचते हैं कि अगर यह रिश्ता समाज और परिवार के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। दूसरी ओर अदिति और ऋषि भी इस पूरे मामले में प्रभावित होते हैं। अदिति को लगता है कि झनक जिंदगी में उसका कोई स्थान नहीं रहा, क्योंकि झनक और ऋषि के बीच का रिश्ता बहुत गहरा होता जा रहा है। ऋषि भी उलझन में है, लेकिन कहीं न कहीं उसे झनक के साहस और त्याग की सच्चाई समझ आने लगती है। एपिसोड के अंत में झनक अनिरुद्ध का भावुक ऋषि का पल दिखाया जाता है। ऋषि उसके सामने वादा करता है कि वह हर हाल में उसका साथ देगा और उसकी बीमारी में उसके लड़ने का सहारा बनेगा और उसकी ताकत बनेगा। लेकिन साथ ही यह भी साफ दिखता है कि उसके रास्ते